हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सिविल साइनाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 53 बाई 36 फुट 9 इंच का एक बेहतरीन हाउस प्लान। इस प्लान को आप 53 फुट बाई 35 फुट में बना सकते हैं, 55 बाई 35 फुट में बना सकते हैं, 50 बाई 36 फुट में, इन सब के आसपास के साइज में आप इसको बना सकते हैं इजीली। तो इस प्लान को मैं आपको डिस्कस करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस प्लान में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस प्लान में आपको मिलने वाले हैं 3 बड़े बेडरूम, एक काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम, एक किचन, कॉमन अटैच टॉयलेट, स्टोर रूम, स्टेयर केस, कार पार्किंग के लिए काफ़ी सारा स्पेस मिलने वाला है, वरांडा है, फ्रंट में ओपन है और वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ इसको बनाया गया है। इसमें 2 साइड रोड है, लेकिन अगर आपका सिंगल साइड रोड भी है तब भी आप इसको एज इट इज़ बना सकते हैं। दोस्तों, ये प्लान मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइड। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने प्लानिंग है, देख सकते हैं 53 बाई 36 फुट 9 इंच में की गई है। यहाँ से देखते हैं 10 फुट वाइड मेन गेट है और ये डिस्टेंस 24 फुट 3 इंच है, तो काफ़ी बड़ी ये डिस्टेंस है। स्टेयर केस हमारा यहीं से है, तो कार इजीली खड़ी होने के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी जगह है। आप 2 व्हीलर पार्किंग भी आराम से कर सकते हैं। इसमें दोनों साइड रोड दी गई है, इसलिए साइड की इस रोड पे जाने के लिए एक डोर यहाँ से दिया गया है। देख रहे हैं, अप लिखा है। यहाँ से एक छोटी एंट्री दी गई है हाउस में एंटर करने के लिए। नॉर्थ फेसिंग ये प्लान है। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। इस साइड में जैसे आपको पता है, इस साइड अगर रोड नहीं भी है तब भी वेंटिलेशन काफ़ी प्रॉपर है इसमें। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 वाइड एक वरांडा है और फ्रंट में 4 फुट का प्रोटेक्शन है, तो ये 8 फुट की जगह हो गई हमारे पास। यहाँ पर एज अ वरांडा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट आउट के लिए भी इस जगह का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर एक किचन है, 10 फुट बाई 8 फुट की काफ़ी बढ़िया आपको किचन मिल रही है। एंट्री इसकी लॉबी से है। इसी के बगल में एक ड्राइंग रूम है, 16 बाई 11 फुट 7.5 इंच का काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है। आप देख सकते हैं वरांडा यहाँ पर है। आप यहाँ पर गेस्ट को इजीली यहाँ से अंदर ला सकते हैं। यहाँ पर ड्राइंग रूम की एक एंट्री बाहर से इसलिए दी गई है और इसकी विंडो सामने ओपन की तरफ लगाई गई है। आपकी ये बाउंड्री वॉल है, 5 फुट हाइट तक की बाउंड्री वॉल आपकी रहेगी, इसके ऊपर ओपन रहेगा। ड्राइंग रूम में यहीं से एंट्री हो गई। एक एंट्री हमने लॉबी की तरफ से दी है। लॉबी की तरफ से ये ओपन है, आर्च लिखा है, देख सकते हैं। छोटे 2 गोल पिलर लगाए हैं इसका डिज़ाइन बनाने के लिए। बट आप चाहें तो इसको नॉर्मल कटिंग से भी इसे ओपन रख सकते हैं। डोर लगाना चाहें तो डोर भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं सोफा वगैरह प्लेसिंग के बाद, टीवी कंसोल वगैरह लगाने के बाद काफ़ी इसमें स्पेस मिल रहा है। तो 16 बाई 11 फुट का ड्राइंग रूम काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको इसमें ड्राइंग रूम मिल रहा है। इसी बगल में एक बेडरूम है। आप चाहें तो इसको एज अ गेस्ट रूम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए एक एंट्री हमने इसकी ओपन की तरफ से दी है। ये जो 4 फुट वाइड गैलरी है, यहाँ से हमने इसकी एंट्री दी है। 14 बाई 12 फुट का काफ़ी बड़ा ये गेस्ट रूम आप इसे बना सकते हैं। इसी के साथ एक टॉयलेट को इसलिए अटैच कर दिया है। बेडरूम या गेस्ट रूम, ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 9 बाई 5 फुट का इसमें टॉयलेट अटैच किया है और वार्डरोब के लिए यहाँ पर एक जगह दी गई है। इसकी विंडो सामने ओपन की तरफ लगाई गई है। इसकी एक एंट्री दोस्तों लॉबी से भी दी गई है। एज अ बेडरूम यूज़ करना चाहें तो लॉबी से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेयर केस को देखते हैं दोस्तों। यहाँ से आप चढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, यहाँ से स्टेयर केस दिया गया है। यहाँ से चढ़कर यहाँ पर हम आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। उसके बाद भी उसमें इसी तरह से रहेगा फर्स्ट फ्लोर का प्लान, या कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों मेन एंट्री है, D/W है। 4 फुट के डोर के बाद जो जगह बचेगी, डोर विंडो यहाँ पे कंबाइंड लगाए गए हैं। तो यहाँ से अंदर आते हैं। मेन एंट्री हमारी यही है। यूजुअली अपने यूज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइंग रूम के थ्रू भी आ सकते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम यूजुअली गेस्ट के लिए यूज़ होता है, तो हम लोग यहाँ से अंदर आ सकते हैं। देख सकते हैं 19 फुट 4.5 इंच बाई 13.5 फुट का काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे डाइनिंग हॉल मिल रहा है। डाइनिंग टेबल लगा है, उसके बाद भी एज अ लॉबी, एज अ सिट आउट के लिए काफ़ी सारा स्पेस है। सोफ़ा वगैरह प्लेसिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं। इसी डाइनिंग एरिया से किचन की एंट्री है। किचन की जस्ट सामने आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आप उसका इंटीरियर किस तरह से सजा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्राइंग रूम में गेट नहीं है, कोई डोर नहीं है, तो आपको 11.5 फुट ये और उसके बाद आपकी 13.5 फुट की आपकी लॉबी, तो काफ़ी बड़ा आपको स्पेस मिलता है, खुला खुला स्पेस मिलता है। ड्राइंग रूम में अगर पर्दा भी लगा देंगे तो आपको फंक्शन के लिए भी काफ़ी बड़ा इसमें स्पेस मिलता है। जबकि हमारे पास डेप्थ केवल 36 फुट 9 इंच है, उसके बाद भी इतना काफ़ी खुला खुला स्पेस मिल रहा है हमको इसमें। इस पीछे वाले बेडरूम को देखते हैं। 14 बाई 11 फुट का ये बेडरूम मिल रहा है। रोड की साइड पे इसकी विंडो लगाई गई है और सामने पोर्च की तरफ भी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी तरफ इस तरफ रोड नहीं है तब आप इसकी विंडो पोर्च की तरफ लगा सकते हैं। वेंटिलेशन में तब भी कोई कमी नहीं होने वाली है। तो किंग साइज बेड लगाने के बाद काफ़ी इसमें स्पेस मिल रहा है और वार्डरोब भी हमने यहाँ पर बना के दिया है।
इसी के जस्ट बगल में 6 बाई 5 फुट का एक बाथरूम है, कॉमन बाथरूम है ये। इसकी एंट्री लॉबी की तरफ से है और इसी के बगल में एक वाटर क्लोसेट दिया है, 4 फुट का ये वॉशरूम है। इसकी एंट्री हमने ऊपर की तरफ से रखी है ताकि अगर डाइनिंग एरिया को या लॉबी को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री यहाँ से दिखाई ना दे, थोड़ा वियर्ड लगता है। तो इस यहाँ पर ये ओपन देख रहे हैं, 8.5 फुट का ये ओपन है, ओपन वेंटिलेशन के लिए ओपन जाल दिया गया है। तो इस तरफ से इसकी एंट्री रखी है ताकि दिखाई ना दे। इस एरिया को आप एज अ वॉशिंग स्पेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉश बेसिन वगैरह यहीं लगा सकते हैं। इसी के पास एक और बेडरूम है 12 फुट बाई 13.5 फुट का, काफ़ी अच्छी साइज का एक और बेडरूम मिल रहा है हमको यहाँ पर। इसकी विंडो इसी तरफ ओपन में लगाई गई है, बेड लगा रखा है यहाँ पे और वार्डरोब के लिए ये वाला जगह हमने दी है इसको। आप चाहें तो यहाँ पर ये ओपन की तरफ इधर वार्डरोब लगा सकते हैं। इस रूम के साथ एक स्टोर रूम को अटैच किया है, 5 बाई 6 फुट का ये स्टोर रूम है, चाहिए तो साइज भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक ओपन दिया है दोस्तों, देख सकते हैं 5 बाई 7 फुट 1.5 इंच का एक ओपन है, तो काफ़ी अच्छे साइज़ का ये ओपन है। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 बाई 6 का स्टोर रूम तो है ही, आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा ये ओपन में एज अ स्टोर रूम में काम करता है आपका। दूसरा ये जो टॉयलेट देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया गेस्ट रूम के साथ एक टॉयलेट अटैच किया गया है, इसका वेंटिलेटर भी यहीं लगेगा। पीछे जैसे हमने बताया इस रूम के साथ एक अटैच स्टोर रूम दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको एक अटैच टॉयलेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस और रिक्वायरमेंट पर। दोस्तों 53 फुट बाई 36 फुट 9 इंच में काफ़ी ये बेहतरीन प्लानिंग की गई है। इसमें आपको देख सकते हैं सारे रूम जितने भी हैं वो बड़े बड़े अच्छे साइज़ के मिल रहे हैं, अच्छे साइज़ के किचन है, ड्राइंग रूम बहुत ही अच्छा इसमें मिल रहा है आपको। और दूसरा फ्रंट में ये ओपन छोड़ा गया, देख सकते हैं। मैं एक बार इसको बालकनी का डिज़ाइन आपको बता दूँ, या देख सकते हैं कर्व दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ पोजीशन लिखा है, तो ये ऊपर जो फ्लोर पे 3.5 फुट की हम बालकनी निकाल रहे हैं उसका एक कर्व है। आप पे डिपेंड करता है, 4 फुट की भी निकाल सकते हैं, 3 फुट की भी निकाल सकते हैं। वरांडा ऊपर एज इट इज रहने वाला है, मेन गेट तक हम स्लैब को कवर करेंगे। इसमें 2 ऑप्शन है दोस्तों, या तो हम इसकी जो ममटी है ये पूरी यहाँ तक ले लें मेन गेट तक, या ये जो वरांडा है यहीं पे इसको क्लोज कर दें, स्टेयर को हम यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। तो इसके आगे वाली बालकनी हमको थ्रू आउट पूरी 50 फुट की बालकनी मिल सकती है, या चाहें तो इस एरिया में बालकनी ना लेके केवल वरांडे तक ही बालकनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं। गेस्ट रूम है, इसके ऊपर अगर हम ऊपर वाला फ्लोर बना रहे हैं एज इट इज, तो इस बेडरूम के सामने इसकी सेपरेट बालकनी बना सकते हैं, और गेस्ट रूम और किचन के सामने सेपरेट बालकनी। तो इसका अगर फ्रंट एलिवेशन बनाना चाहें तो बहुत ही बेहतरीन फ्रंट एलिवेशन भी इसका बनकर आएगा। तो दोस्तों आपने देखा रूम की साइज़ प्रॉपर है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, हर एक चीज़ इसमें रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। बेडरूम भी हमको 3 बेडरूम मिल रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपकी रिक्वायरमेंट इसमें फुलफिल हो रही होगी। कोई सजेशन है तो कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपके प्लॉट का साइज़ डिफरेंट है तो आपके डिस्प्ले पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहे हैं। अब हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही उचित दरों पर हम आपके लिए एक बेहतरीन हाउस प्लान बना कर लाएंगे। दोस्तों हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे हमारा सेम नेम है सिविल साइनाइड, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है, और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ये जो हम वीडियो डालते हैं इसके JPG या PDF आपको वहाँ से मिल सकता है। इस प्लान के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।